Hi everyone. Today I am going to discuss sixth lecture of interview question of casting. इसके पहले आप लोगों को मैंने वेल्डिंग का सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया है इंटरव्यू से रिलेटेड, जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में वो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं अब तक तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस सीरीज़ में हम लोग कास्टिंग का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। वो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इसको कवर कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने वेल्डिंग का जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन कराया है उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। कास्टिंग का भी जैसे ही कास्टिंग का लेक्चर कंप्लीट होगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का फर्स्ट लेक्चर देख लेते हैं। व्हाट इज़ पैटर्न अलाउंस इन कास्टिंग। जो कास्टिंग होता है वहाँ पर जो हम लोग पैटर्न यूज़ करते हैं वहाँ पर कुछ अलाउंस होते हैं, वो होता क्या है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो पैटर्न अलाउंस के बारे में बताना है आपको कि पैटर्न अलाउंस क्या होता है। जो भी साइज़ का हमारा पैटर्न है उससे थोड़ा सा हम लोग बड़ा या थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली उसके साइज़ में हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट है। जैसे अलाउंस देने का रीज़न क्या है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंस होते हैं। जैसे कि अगर मोल्टन मेटल है वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बट जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आता है तो वो उसका जो साइज़ होता है वो स्लाइटली डिक्रीज़ कर जाता है, जनरली डिक्रीज़ करता है। कुछ मटेरियल के केस में इंक्रीज़ भी करता है बट जनरली डिक्रीज़ करता है। तो डिक्रीज़ करता है तो पैटर्न का साइज़ हम लोग को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, तभी वो एक्चुअल साइज़ में एक्चुअल जो साइज़ चाहिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट का उस साइज़ में आ जाएगा वो। इसी तरह से जैसे कि अगर हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर जो सरफेस फिनिश है उतना परफेक्ट नहीं होने की वजह से वहाँ पर हम लोग को मशीनिंग भी करना पड़ता है, तो फाइनल प्रोडक्ट का साइज़ जो होगा उस केस में भी डिक्रीज़ हो सकता है। इसलिए फिर वहाँ पर भी हम लोग वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल पैटर्न में प्रोवाइड करते हैं। तो वही जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा उसके साइज़ में हल्का सा मॉडिफिकेशन कर देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो पैटर्न अलाउंस है। तो ये जो डिफिनेशन है फर्स्ट वो कास्टिंग वो पैटर्न का है। पैटर्न इज स्लाइटली लार्जर और स्मॉलर। जनरली केस में लार्जर होता है बट किसी किसी केस में स्मॉलर भी देख सकते हैं। लार्जर और स्मॉलर वर्जन ऑफ ए कास्टिंग दैट इज यूज टू मेक अ मोल्ड कैविटी। स्मॉलर केस में होगा जहाँ पर अगर हम लोग ग्रे कास्ट आयरन है वहाँ पर अगर हम लोग श्रिंकेज वैलेंस के बारे में सिर्फ बात करेंगे तो वहाँ पर स्मॉलर होगा, आगे हम लोग देखेंगे अभी। तो क्या होता है पैटर्न अलाउंस, ये डिफिनेशन है। पैटर्न अलाउंस रिफर्स टू माइनर चेंज इन पैटर्न। पैटर्न के साइज में, पैटर्न साइज लिख दीजिए, पैटर्न साइज में माइनर चेंज जो कर देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पैटर्न अलाउंस। तो आप लोग को इतना याद रखना है कि पैटर्न का जो साइज होता है उसमें अगर हम लोग माइनर चेंज करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं पैटर्न अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप ऑफ पैटर्न अलाउंस। अब यहाँ पर देखेंगे कितने टाइप का पैटर्न अलाउंस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं पैटर्न पर, तो वो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कैसा हम लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा श्रिंकेज अलाउंस है, सेकंड है ड्राफ्ट अलाउंस है, थर्ड है मशीनिंग अलाउंस है, फोर्थ है शेक अलाउंस और रैपिंग अलाउंस है, फिफ्थ है डिस्टॉर्शन अलाउंस है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि श्रिंकेज अलाउंस है तो इसका थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल आगे के क्वेश्चन में देख लेंगे कि श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है। टेम्परेचर से रिलेटेड है, ये मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई होता है वैसे वैसे वो श्रिंक करता है जनरली मटेरियल, जनरली मैं बोल रहा हूँ। ड्राफ्ट अलाउंस है जो हल्का सा टेपर प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल सरफेस पे कि वो इजीली रिमूव हो जाए। मशीनिंग अलाउंस होता है, मैं एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। मशीनिंग अलाउंस क्या होता है, मशीनिंग अलाउंस जब हम लोग मटेरियल का कास्टिंग करते हैं तो सरफेस फिनिश उसका जनरली केस में सरफेस फिनिश जो होता है वो उतना बेटर हमें नहीं प्रोवाइड हो पाता है, तो लास्ट में हम लोग को मशीनिंग करना होता है, तो उस केस में हम लोग पैटर्न पर मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड अलाउंस क्या होता है कि मटेरियल जब हम लोग पैटर्न को रिमूव करते हैं मोल्ड से तो थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर ये सैंड है, अगर ये सैंड है बाहर में इसके ऐसे ये भी सैंड है, तो जब पैटर्न रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर शेक करना पड़ता है, तभी तो वो पैटर्न वहाँ से रिमूव हो पाएगा, जिसकी वजह से जो मोल्ड का साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो उसीलिए फिर हम लोग वहाँ पर स्टेकिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत शेक भी करते हैं तो प्रोडक्ट का साइज़ जो हो वो बड़ा ना हो जाए। डिस्टोर्शन अलाउंस वही होता है, L/T पर डिपेंड करता है, क्या थिकनेस है क्या लेंथ है उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग वन बाई वन थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, तो श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, नाम से ही आपको पता है श्रिंक हो रहा है वो, मतलब अगर कोई मोल्टन मेटल है अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पर है और जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई हो रहा है, पहले तो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई हो रहा है उसका वॉल्यूम जनरली क्या होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ होता चला जाता है, जनरली केस में बोल रहे हैं। तो वहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं कि जब वो सॉलिडिफाई हो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो वो एक्चुअल जो प्रोडक्ट का साइज़ है उस साइज़ में वो आ जाए, तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट होता है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाता है, कूल करते हैं तो वो श्रिंक कर जाता है, तो उसी को श्रिंकेज अलाउंस बोलते हैं। पैटर्न का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि वो बाद में श्रिंक करके वो एक्चुअल साइज़ में आ जाए। तो वही डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। श्रिंकेज अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू कंपनसेट फॉर श्रिंकेज
व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड फेज ड्रॉप्स फ्रॉम फ्रीजिंग टू रूम टेम्परेचर। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड फेज ड्रॉप्स फ्रॉम श्रिंकेज टू रूम टेम्परेचर, फ्रीजिंग होगा तो यहाँ पर जो सॉलिड फेज है, कहने का मतलब है कि सॉलिड फेज में जो रहता है, जैसे कि क्या क्या फेज होता है, लिक्विड फेज होता है, तो सॉलिडिफिकेशन फेज होता है, और फिर सॉलिड फेज होता है। तो सॉलिड फेज, तो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन का तो हमने पता है वो राइजर्स कंपनसेट कर देता है, बट अगर श्रिंकेज ओलायंस है, श्रिंकेज ओलायंस किसको कंपनसेट करता है, सॉलिड फेज का जो श्रिंकेज होता है उसको कंपनसेट करता है। तो जब भी रूम टेम्परेचर पर आ रहा है ऑब्जेक्ट, वो सॉलिड में ही है, मान लीजिए सॉलिड है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर है, बट वो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, तो थोड़ा सा वो श्रिंक करेगा ही करेगा। तो उसको कंपनसेट कौन करता है, श्रिंकेज अलाउंस। मतलब पैटर्न का साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि वो श्रिंक करके वापस वो एक्चुअल साइज में आ जाए। ये था हमारा श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस जनरली केस में पॉजिटिव होता है, सिर्फ ग्रे कास्ट आयरन के केस में हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पर नेगेटिव लेते हैं, वहाँ पर उल्टा होता है। वहाँ पर वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि मटेरियल जब हीट है तो वो कम वॉल्यूम कवर कर रहा है, जब वो कोल्ड हो रहा है तो वो ज़्यादा वॉल्यूम कवर करता है। तो वो ग्रे कास्ट आयरन केस में वैसा होता है। बाकी केस में हम लोग पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रिंकेज अलाउंस फॉर इनवार एंड बिस्मथ। अब यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनवार है मटेरियल या बिस्मथ मटेरियल है, ये दो तरह का मटेरियल होता है, इनवार और बिस्मथ मटेरियल है, तो श्रिंकेज अलाउंस उनका क्या होगा। तो श्रिंकेज अलाउंस इनवार और बिस्मथ के केस में ज़ीरो होता है, वहाँ पर हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है वहाँ पर, इसलिए हम लोगों को कोई श्रिंकेज अलाउंस नहीं लेना पड़ता है। इनवार और बिस्मथ के केस में श्रिंकेज अलाउंस जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से कास्ट आयरन में पूछ देगा, कास्ट आयरन में श्रिंकेज अलाउंस कितना होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है 10 mm पर मीटर होता है। 1 मीटर में हम लोग को 10 mm देना पड़ता है। तो डिफरेंट मटेरियल का है, आप लोग को देख लेना है। वो भी क्वेश्चन वैसे डेटाबेस तो पूछा नहीं जाता है, बट आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है। तो ड्राफ्ट अलाउंस हम लोग यूज़ करते हैं पैटर्न में ही। पैटर्न अगर हम लोग एग्जैक्ट स्ट्रेट बना देंगे, मतलब ये हम लोग का हाइट है पैटर्न का, अगर डायरेक्ट स्ट्रेट बना देंगे, वर्टिकल बना देंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर रिमूव करने में सैंड के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो रिमूव करने में इशू हो जाएगा, इजीली रिमूवल नहीं होता। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल सर्फेस पे हल्का टेपर प्रोवाइड कर देते हैं कि वो ईजिली अगर हम लोग रिमूव करें तो वहाँ से वो इजीली रिमूव हो जाए मोल्ड के, बिकॉज सैंड के कांटेक्ट में रहता है ना वो, अगर हम लोग उसको रिमूव करेंगे तो इजीली वो रिमूव नहीं हो पाता है। तो उस केस में जो हम लोग जो टेपर प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंस, या फिर इसको हम लोग टेपर अलाउंस भी बोलते हैं। तो यही बोल रहा है, फॉर इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड फॉर द वर्टिकल सर्फेस ऑफ द पैटर्न ड्राफ्ट अलाउंस आर प्रोवाइडेड। वर्टिकल सर्फेस ऑफ पैटर्न पे हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल सर्फेस पे हम लोग इजीली रिमूवल के लिए हम लोग ड्राफ्ट अलाउंस को प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि पैटर्न को मोल्ड कैविटी से इजीली रिमूव करने के लिए या मोल्ड से इजीली रिमूव करने के लिए हम लोग वहाँ पर ड्राफ्ट अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ एंगल मतलब प्रोवाइड कर देते हैं वर्टिकल सरफेस पे। अब पूछ रहा है मशीनिंग अलाउंस क्या होता है। तो मशीनिंग अलाउंस सिंपल है, जब भी हम लोग कास्टिंग करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनकर आता है, मान लीजिए कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनकर आया, तो उसका सरफेस फिनिश जो होता है वो उतना बेटर नहीं होता है। अगर हम लोग सैंड कास्टिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हम लोग को सरफेस फिनिश नहीं मिलता है, तो बाद में फिर उस पर हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन या मशीनिंग ऑपरेशन या फिनिशिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, तो वहाँ पर से मटेरियल रिमूव होता है। तो अगर पैटर्न का साइज़ एक्चुअल साइज़ में ही होगा, मान लीजिए एक्चुअल साइज़ हमारा इसका है 10 mm हाइट है, 40 mm लेंथ है, इस टाइप से है, अगर एक्चुअल साइज़ में ही कर देंगे हम लोग, इसका कुछ विड्थ भी है, तो क्या होगा कि अगर हम लोग मशीनिंग करेंगे तो क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए 40 है तो हम लोग 42 का पैटर्न बना देंगे, हाइट हम लोग 11 का ले लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा हम लोग मटेरियल दे रहे हैं वही हमारा मशीनिंग अलाउंस है। तो वही क्वेश्चन वही यहाँ पर है, कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट हैविंग स्मूथ सरफेस फिनिश जो होता है कास्टिंग ऑब्जेक्ट का स्मूथ नहीं होता है। टू गेट बेटर सरफेस फिनिश ऑन द कास्टिंग मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। मशीनिंग वहाँ पर हम लोग जरूरत होता है। ड्यू टू मशीनिंग साइज ऑफ द कास्टिंग रिड्यूस, इसी साइज को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मशीनिंग अलाउंस वहाँ पर पैटर्न में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पैटर्न का साइज जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो मशीनिंग अलाउंस कौन सा पैटर्न हो गया, कौन सा उसमें हो गया, पॉजिटिव अलाउंस के कैटेगरी में आता है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कौन सा अलाउंस क्या है। उसी तरह से बोल रहा है शेक अलाउंस इज पॉजिटिव और निगेटिव। शेक अलाउंस क्या होता है आपको पहले मैं बताया, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में बताया। होता क्या है कि पैटर्न है यहाँ पर और यहाँ पर मोल्ड है, यहाँ पर सैंड से वो कवर है, सैंड है सब तरफ ऐसे ऐसे। तो क्या होगा, पैटर्न को हम जब निकालेंगे तो थोड़ा सा पैटर्न को तो शेक करना पड़ता है, पैटर्न को हल्का हिलाना पड़ता है, तभी तो वो बाहर इजीली रिमूव हो पाएगा, बिकॉज वो कांटेक्ट में सैंड के कांटेक्ट में रहता है, वहाँ पर एडिसिव बॉन्डिंग होती है पैटर्न और सैंड के बीच में।
जिसकी वजह से थोड़ा सा शेकिंग करने की वजह से क्या होता है कि मोल्ड का साइज़ जो होता है जितना साइज़ का चाहिए उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तब बढ़ जाएगा तो हम लोग अगर कास्टिंग करेंगे तो वहाँ पर बड़ा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, कास्टेड ऑब्जेक्ट जो मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, जिसकी वजह से फिर इशू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, शेकिंग अलाउंस के केस में हम लोग वहाँ पर पैटर्न का साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं, जो हम लोग एक्चुअल साइज़ है उससे थोड़ा सा कम कर देते हैं, ताकि जब हम लोग शेकिंग करेंगे तो वो मोल्ड का साइज़ एक्चुअल साइज़ में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निगेटिव अलाउंस कैटेगरी में रखते हैं, मतलब वहाँ पर साइज़ पैटर्न का छोटा कर दे रहे हैं तो इसलिए वो नेगेटिव अलाउंस है। मशीनिंग अलाउंस में साइज़ हम लोग थोड़ा सा पैटर्न का बड़ा कर देते हैं तो वो पॉजिटिव अलाउंस है, इस तरह से रहता है वो। तो शेक अलाउंस इज नेगेटिव अलाउंस है बिकॉज वहाँ पर पैटर्न का साइज़ छोटा कर दे रहे हैं। और शेक अलाउंस होता क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनिंग अलाउंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मशीनिंग अलाउंस जो होता है हम लोग पैटर्न का साइज़ को बड़ा कर देते हैं, तो मशीनिंग अलाउंस जो होता है पॉजिटिव होता है। वही अगर इंटरनल होल होगा तब क्या करेंगे, मान लीजिए जितना होल चाहिए था तो हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न का साइज़ होल का साइज़ जो होगा थोड़ा छोटा होगा, ताकि बाद में फिर मशीनिंग करके ये कर देंगे। तो इसको हम लोग पॉजिटिव के कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज वहाँ पे मटेरियल ऐड करते हैं पैटर्न में, इसलिए पॉजिटिव के केस में कैटेगरी में रखते हैं। तो मशीनिंग अलाउंस इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव अलाउंस, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, ये ज़रूर पूछ देता है। तो मशीनिंग अलाउंस पॉजिटिव है। उसी तरह से शेक अलाउंस जो होगा निगेटिव है। अगर हम लोग श्रिंकेज अलाउंस के बारे में बात करेंगे तो जनरली जो होता है श्रिंकेज अलाउंस में हम लोग पैटर्न का साइज़ बड़ा ही रखते हैं, किसी किसी केस में जैसे ग्रे कास्ट के आयरन के केस में हम लोग वहाँ पर नेगेटिव रखते हैं। बट जनरली जो होगा श्रिंकेज अलाउंस जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज पैटर्न का साइज़ हम लोग को बड़ा रखना पड़ता है। ग्रे कास्ट आयरन केस में नेगेटिव होता है वो। व्हाट इज़ कोर इन सैंड कास्टिंग, सैंड कास्टिंग में कोर क्या होता है। तो सैंड कास्टिंग में कोर जो होता है, अगर हम लोग को इंटरनल होल बनाना है ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग सैंड कास्टिंग कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम लोग को वैसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें बीच में अगर होल हो, बीच में अगर होल हो, तो होल के लिए हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, एक हम लोग कोर का यूज़ करते हैं या फिर एक मटेरियल का, एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जो कि मोल्ड कैविटी में हम लोग प्लेस कर देते हैं, और उसके सराउंडिंग में मोल्टेन मेटल रहता है जिसकी वजह से बीच में हम लोग को होलो पोर्शन मिल जाता है। इसी का ये साइड भी हो गया, इसी का ये फ्रंट भी हो गया, ऐसे करके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोर है। कोर का यूज़ क्यों करते हैं, कोर इज़ यूज टू मेक हॉलो पार्ट इन कास्टिंग। कास्टिंग में अगर हॉलो पार्ट हम लोग को बनाना है या ऑब्जेक्ट अगर हमें बनाना है और हॉलो ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस केस में हम लोग कोर का यूज़ करते हैं। अब कोर का सैंड पूछ देता है कि कोर जो हम लोग बनाते हैं वो कौन सा सैंड का होता है या कौन सा मटेरियल भी पूछ सकता है कौन सा मटेरियल का होता है। तो जनरली लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेटल का होगा क्या होगा। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ ये सैंड का होता है और कौन सा सैंड होता है, मोल्डिंग सैंड होता है। और मोल्डिंग सैंड में हम लोग कुछ एडिटिव्स भी मिलाते हैं, मोल्डिंग बाइंडर्स मिलाते हैं जिसको एडिटिव बोलते हैं। इसमें लिंज्ड वाइल और डेक्सटरीन इटीसी ऐड होता है, एक्सेट्रा ऐड होता है। तो कौन कौन सा हो गया, एक तो मोल्डिंग सैंड होगा ही, आपको ध्यान रखना मोल्डिंग सैंड होगा, प्लस कुछ एडिटिव हम लोग यूज़ करेंगे उसमें, जिसमें कि लिंज्ड वाइल हो गया, डेक्सटरीन हो गया, ये सब एडिटिव होता है जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कोर को। तो ये था इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। आपके लिए रिवीजन के लिए क्वेश्चन मैं प्रोवाइड किया हूँ। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग इज़ यूज टू, हॉट चैम्बर जो डाई कास्टिंग होता है, डाई कास्टिंग का दो टाइप होता है, कोल्ड और हॉट। तो हॉट चैम्बर जो होता है वो किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ए बी कर लीजिए आप लोग, ए और बी। तो इसका राइट आंसर वीडियो का कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि लो मेल्टिंग पॉइंट यूज़ करेंगे या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगता है तो आप लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप लोग उस पर भी क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।